मेरा नाम शिप्रा शर्मा है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज मैं आपको जन्म पत्री के तीसरे भाव के बारे में बताना चाहती हूँ। इससे हम अपने छोटे भाई बहनों के बारे में तथा व्यक्ति के पराक्रम, साहस, उसके वस्त्र, आभूषण, भोजन, इसके बारे में हम विचार करते हैं। जैसे तृतीय, सप्तम, नवम और एकादश जो भाव होते हैं जन्म पत्री के, उनसे हम भाई का विचार करते हैं। तथा तृतीय भाव में अगर पाप ग्रह या चर राशि या चर नवांश में स्थित हो तो जातक पराक्रमी होता है। और तृतीय भाव में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति वीर होता है, चंद्रमा हो तो व्यक्ति धैर्यवान होता है, और मंगल हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है। और बुध से युक्त अगर तृतीय भाव हो तो व्यक्ति सात्विक होता है, और बृहस्पति से युक्त हो तो व्यक्ति धीरवान और गुणवान होता है। और शुक्र आदि हो तो व्यक्ति अति कामी होता है, और शनि युक्त हो तो जड़ बुद्धि वाला, और राहु से युक्त यदि तृतीय भाव हो तो व्यक्ति डरपोक होता है, और केतु से युक्त हो तो व्यक्ति हृदय रोगी होता है। तीसरे भाव से हम अपनी आजीविका का भी विचार करते हैं। तीसरे भाव में यदि लग्न, चंद्रमा, सूर्य, इन तीनों ग्रहों में से जो अधिक बलवान हो उससे हम 10वें स्थान के नवांशाधिपति के स्वरूप, गुण और धर्म के अनुसार हम अपनी आजीविका, अपने रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे 10वें स्थान का नवांशाधिपति सूर्य हो तो व्यक्ति डॉक्टर, वैद्य या फिर दवाओं का व्यापार करने वाला, सोना, मोती, ऊनी वस्त्र, घी, गुड़, चीनी आदि वस्तुओं का व्यापार करने वाला होता है। और ज्योतिष में यह मत भी है कि जातक घास, लकड़ी, अनाज आदि का व्यापारी होता है और मुकदमा लड़ने का शौकीन होता है। ये सब विचार हम सूर्य के 10वें स्थान के नवांशाधिपति से प्राप्त करते हैं। और अगर 10वें का नवांशाधिपति चंद्र हो तो शंख, मोती, प्रवाल आदि पदार्थों के व्यापार से, मिट्टी के खिलौने, सीमेंट, चूना, बालू, ईंट आदि के व्यापार से, खेती, शराब की दुकान, तेल की दुकान, वस्त्र की दुकान से आजीविका करता है। और यदि मंगल 10वें स्थान का नवांशाधिपति हो तो हड़ताल, सुरमा प्रवृत्ति पदार्थों के व्यापार से, बंदूक, तोप, तलवार के व्यापार, सैनिक बनकर सुनार, लुहार, कढ़ाई आदि द्वारा, और बिजली के कारखाने से नौकरी करके, मशीनरी के कार्यों से जातक अपनी आजीविका करता है। और अगर बुध हो तो क्लर्क, लेखक, कवि, चित्रकार, जिल्दजार, शिक्षक, ज्योतिषी, पुस्तक विक्रेता, यंत्र निर्माणकर्ता, संपादक, संशोधक, अनुवाद और वकील के पेशे द्वारा जातक अपनी आजीविका करता है। और कुछ मत के अनुसार साबुन, अगरबत्ती, पुष्पमालाएं, कागज के खिलौने आदि बनाने के कार्यों द्वारा जातक अपनी आजीविका चलाता है। और अगर गुरु 10वें का नवांशाधिपति हो तो व्यक्ति अनुष्ठान करके धर्मोपदेशक, प्रोफेसर, न्यायाधीश, अनुष्ठान करवाने वाला, वकील, बैरिस्टर, मुक्तकार आदि के पेशे द्वारा अपना आजीविका चलाता है। लवण, सुवर्ण, खनिज पदार्थों का व्यापारी, किसी का मत है कि हाथी, घोड़ों का व्यापार भी करता है। शुक्र यदि 10वें स्थान का नवांशाधिपति हो तो व्यक्ति चांदी, लोहा, सोना, गाय, भैंस आदि, घोड़ा, दूध, दही और अलंकारिक जो वस्तुएं होती है, सुगंधित चीज़ें होती हैं, हीरा, माणिक्य, मोतियों के व्यापार से जातक अपनी आजीविका चलाता है। और कुछ मत के अनुसार अगर शुक्र 10वें भाव में हो तो सिनेमा, नाटक आदि में पार्ट खेलने, शराब से भी व्यक्ति अपनी आजीविका करता है। शनि हो तो चारपाई, पोस्टमैन, और जिनको रास्ते में ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है जैसे कि सेल्समैन की चोरी, हिंसा, नौकरी आदि द्वारा पेशा करके व्यक्ति अपनी आजीविका चलाता है। प्रेस, खेती, बागवानी, मंदिर में नौकरी, दूध का कार्य करना, और कुछ लोग
दशम स्थान की राशि के स्वभावानुसार भी अपनी आजीविका का निर्णय करते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको अपनी जन्म पत्री के बारे में या और किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके, मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। हर हर महादेव।